ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर फॉलोइंग कंपाउंड्स में। इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने को आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है कि आपको बोलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको ये बताया था ना, जैसे कीटोन होता है, ये कीटोन बताया था, और ये क्या बताया था, एल्डिहाइड। ये क्या बताया था, एल्डिहाइड। और ये बताया था एल्कोहल, ये एल्कोहलिक था, ये एल्डिहाइड था, ये एल्कोहलिक था, और ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक था। तो ये थे तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चार फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप CO है, इसमें फंक्शनल ग्रुप COH है, इसमें CHO है, और इसमें OH है। तो ऐसे नहीं लिखने, इनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कीटोन लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, कीटोन। यहाँ पे लिखना है कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे कीटोन लिखना है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लिखना है, और यहाँ पे एल्डिहाइड लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड लिखना है, और यहाँ पे एल्कोहलिक लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, एल्कोहलिक। तो ये चार फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने को आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें कीटोन है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें एल्डिहाइड है, और इसमें एल्कोहलिक है। इसमें क्या है, एल्कोहलिक है। समझ में आ गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज एथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से एथीन कैसे बनेगी। तो ये रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट है, एथेनॉल से एथीन कैसे बनेगी। तो ये हमारा एथेनॉल हो गया, देखो ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब इसमें ना हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, यहां से OH और यहां से H कम कर देगा। यहां से OH और यहां से H पानी बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहां से एक H कम हो गया, तो यहाँ पे बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लगेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये बन गई हमारी एल्कीन बन गई। तो एथीन बन गई हमारी एथेनॉल से। तो ये रिएक्शन हो गया, और ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का नाम भी याद रखो कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में एथेनॉल बिकम एथीन, एथेनॉल बिकम एथीन। और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये कौन सा एजेंट है बताइए, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा हमारे पास, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। कर लोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल से एथीन कैसे बनेगी। सो एथेनॉल से एथीन ऐसे बनेगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी याद रखना। क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन हो गए थे क्या, ये सब कहां तक हो गए थे, 29 तक हो गए थे। 29 तक हो गए थे, 32 भी नहीं हुआ। अच्छा चलो यहाँ देख लो, फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो ये हो गया आइडेंटिफाई, ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया। कौन सा बताइए, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये कौन सा है, कीटोन। इंग्लिश में लिखना है ऐसे, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये हमारा कीटोन है। ये हमारे पास क्या है, कीटोन। और ये पूरा पहचानो ऐसे, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला कौन सा बताइए, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिख नहीं रहा, मेरी ख्याल से मिस प्रिंट है। यहाँ पे OH आएगा, क्या है यहाँ पर, OH। ना ना ना, इसमें कोई फंक्शनल नहीं। आइडेंटिफाई नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें अल्कोहलिक हो गया, इसमें कीटोन हो गया, इसमें कार्बोक्सिलिक हो गया, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन। तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो देखूंगा इसमें कुछ मिलेगा तो शायद मिस प्रिंट हो गया, क्या हो गया, ठीक है। पर कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं। CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए था इसको। ये ऐसे कंपाउंड बनाने की सोच रहा होगा ना, जैसे इसने सारे दे दिए ना, तो इसका ये वाला रह गया CH3, ये CH2 है ना, और ये C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, ऐसे हो गए, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड हो गया, दैट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। सही बच्चों। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपाउंड X है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, ये होता है एस्टरिफिकेशन। ये कौन सा होता है, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये हो गया हमारा अल्कोहल CH3 CH2OH, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये अल्कोहल हो गया। हो गया बच्चों। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ना यहाँ से H और यहाँ से OH पानी बन के बाहर हो जाएगा, और एस्टर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये रिएक्शन होते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, ठीक है। बोलो, तो H2SO4 की फ्यू ड्रॉप ले रखी है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH पानी बन जाएगा, ये वाटर बाहर, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ बनेगा CH3COO, और ये CH2 CH3 इसके साथ लग जाएगा,
ठीक है, तो ये बन जाएगा एस्टर। ये क्या बन जाएगा? एस्टर। और एस्टर को कहते हैं इथाइल। ये हो गया हमारा इथाइल, और ये हो गया हमारा इथेन, और ये हो गया ओइड, इथाइल इथोनेट। एस्टर को क्या कहते हैं हम? इथाइल इथोनेट। और एस्टर को तुम्हें ऐसे भी याद रखना है, जैसे C4H8O2, ये भी एस्टर है, ठीक है, ये भी एस्टर है, ये एस्टर है C4H8O2। तो क्वेश्चन क्या है? एक कंपाउंड एक्स है जो एस्टर है, इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो एक्स आ गया हमारा एस्टर। द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केन KMnO4। अब इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ। एक कंपाउंड एक्स है जो फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, तो एस्टर हो गया। अब अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्केन KMnO4 के साथ, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। फिर उसका एसिडिफिकेशन करेंगे, गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड एज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये एक और रिएक्शन आ गई इसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई ना। ये क्या बता रहा है तुम्हें कि ये जो हमारा अल्कोहल है ना, कौन सा? CH3CH2OH, ये हमारा एथेनॉल है। क्या है हमारा? अब इसका ऑक्सीडेशन कीजिए ऐसे एल्कलाइन KMnO4 के साथ। इसके साथ एल्कलाइन KMnO4। कल बताया था मैंने, एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो बताए थे ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से? एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। पोटेशियम, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। वो पोटेशियम कौन सा है? डाइक्रोमेट। और वो कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा हमारा एथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। ये बन गया हमारा एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल किस में कन्वर्ट होगा? हमारा एथेनोइक एसिड में। तो बन गया ना क्वेश्चन, द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्काइल KMnO4 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन गिव द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया जो इस रिएक्शन में यूज हुआ है। तो इस रिएक्शन में एथेनोइक एसिड यूज हुआ है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम और स्ट्रक्चर लिखना है, एंड अल्कोहल का एंड कंपाउंड एक्स का, और रिएक्शन भी लिखने हैं। तो ये सब तो रिएक्शंस हो गए, ये सब क्या हो गए? रिएक्शन। तो रिएक्शन में एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा के बना देना एथेनोइक एसिड, और एथेनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड डाल के क्या बना देना? एस्टर। क्या बना देना? एस्टर। जो पूछा वो सब लिखना है, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या पूछा? इसमें आगे क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा? इसने पूछा रिएक्शन। क्या लिखना है? नहीं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऐसे लिखो ना, जैसे सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे खोल के देना सर। एक सी यहाँ लिख देना, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H, ऐसे CH3COH, CH3COH। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ये हो गया ना CH3। अल्कोहल का कैसे बन गया? एक एच यहाँ लिखना है, एक एच यहाँ लिखना है, एक एच यहाँ लिखना है, CH3 CH2OH, एक एच यहाँ लिखना है, और एक एच यहाँ लिखना है, CH3 CH2OH, एक OH, एक ऐसे OH, ऐसे बन गया, ठीक है। समझ आ गया क्या? ये हो गया एथेनॉल का, ये किसका हो गया? अल्कोहल का। और कंपाउंड एक्स का भी लिखना, जो क्या था? एस्टर का। कंपाउंड क्या था? एस्टर। तो एस्टर कैसे लिखेंगे? एस्टर कैसे लिखेंगे? पहले से लिख देना, ये से लिख देना, एक एच यहाँ लिख देना, CH3 है ना। एस्टर क्या होता है बताओ? CH2 क्या होता है? CH3 CH2, फिर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 होता है, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया? CH3 दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज CH2 एंड दैट इज CH3, दैट इज CH3, ठीक है। ये एस्टर, इसे भी खोल के लिखो ना ऐसे, जैसे सी है ना, एक एच तो मैं यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ लिख दिया, एक सी यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, एक सी यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एस्टर हो गया। क्या होगा हमारे पास? एस्टर। तो ये इन सबके हमने क्या लिख दी? स्ट्रक्चर्स लिख दिए हमने। तो दो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ऑक्सीडेशन और एक एस्टरिफिकेशन। ऑक्सीडेशन और एक एस्टरिफिकेशन। तो याद है ना, ऑक्सीडेशन कैसे होगा? देखो मोटी सी बात है, अगर एथेनॉल में ऑक्सीजन डालोगे तो एक ऑक्सीडेशन हो गया, एथेनॉल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो डिहाइड्रेशन हो गया, एथेनॉल में एथेनॉइक एसिड डालोगे तो एस्टरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो सैपोनिफिकेशन हो गया। एस्टर में क्या डालोगे आप? हाँ, जैसे मान लो ये एस्टर है तुम्हारे पास, सपोज करो ये तुम्हारे पास एस्टर है, ठीक है, ये तुम्हारा सैपोनिफिकेशन हो गया, CH3COO CH2 CH3, ये तुम्हारा एस्टर है। अब तुमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो अब इसमें क्या बन जाएगा? ये यहाँ लग जाएगा, तो दैट इज कंपाउंड फॉर्म CH3COONA एंड इसके साथ ये लग जाएगा प्लस के CH3CH2OH। नाउ दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज व्हाट? ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन। ये साबुन में बनने वाली रिएक्शन, ठीक है। साबुनीकरण अभी क्रिया है, साबुनीकरण, सोप का फॉर्मेशन होता है इससे। तो ये इस तरह से करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि डिटर्जेंट बैटर क्लीनिंग एजेंट क्यों है सोप से? क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है ना, डिटर्जेंट क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये हमारा कि डिटर्जेंट हमारा बैटर क्लीनिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था आपको, जो डिटर्जेंट होता है ना, जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। और ये वाले जो सॉल्ट होते हैं ना, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सोप प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब स्कम, सोप फॉर्म्स कम विद हार्ड वाटर। चूंकि सोप स्कम फॉर्म करता है हार्ड वाटर के साथ जो कि प्रेसिपिटेट होता है, सोप स्कम फॉर्म करता है हार्ड वाटर के साथ जो कि प्रेसिपिटेट होता है। डिटर्जेंट स्कम फॉर्मेशन नहीं करता हार्ड वाटर के साथ, ठीक है।
सो डिटर्जेंट एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट है कंपेयर टू सोप, बिकॉज सोप फॉर्म इज कम विद द हार्ड वाटर व्हाइल डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इज कम विद द हार्ड वाटर। व्हाट इज कम? इसका इज अ प्रेसिपिटेट, इसका इज ए प्रेसिपिटेट सब्सटेंस। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये मैंने करवाई दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैथनॉल कैन बी लेथल। ठीक है, मैथनॉल को अगर आप पी लोगे तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। मैथनॉल को पीना, मैथनॉल को पीने से हमारी लीवर सेल्स खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, हमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैथनॉल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जो पीने वाली अल्कोहल होती है वो एथनॉल होती है, क्या होती है वो? एथनॉल, मैथनॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैस इज इवॉल्व व्हेन एथनॉल रिएक्ट विद द सोडियम। एथनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एथनॉल का सोडियम से रिएक्शन। तो देखो ये जो एथनॉल है ना, ये एथनॉल ऐसे है, ये एथनॉल ऐसे है, और इसका सोडियम से रिएक्शन, ये एथनॉल का सोडियम से रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा एथनॉल है, ये हमारा एथनॉल ऐसे है, CH3CH2OH। अब इसका सोडियम से रिएक्शन होगा और कंपाउंड बन जाएगा हमारा C2H5ONA, C2H5ONA, दैट इज माइनस और ये प्लस। नाउ दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत कम बच्चों को पता होती है। एथनॉल का सोडियम से रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी इसमें। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी बात निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ए गैस इज इवॉल्व, आंसर है हाइड्रोजन। When ethanol react with the sodium, name the gas evolve and also write the balanced chemical equation for this reaction। हो गया क्वेश्चन। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। गैस कौन सी बच्चों? हाइड्रोजन है। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, एथीन इज फॉर्म व्हेन एथनॉल, एथीन बनेगा, ये रिएक्शन मैंने अभी लिखवाया आपको। एथनॉल को 443 केल्विन पे हीट करेंगे। देखो अभी लिखवाया मैंने रिएक्शन। जैसे ये हमारा एथनॉल है, ये हमारा एथनॉल है, अगर हमने इसको हीट करा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेंपरेचर पर, तो OH यहां से और H यहां से बाहर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस के H2O। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, पानी बाहर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन माने होता है पानी का लॉस हो जाना, पानी का क्या है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, इनको पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर, तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। और ये कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये टेंपरेचर थोड़ा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्बन ग्रुप एलिमेंट, कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, दिस इज नॉन टू फॉर्म कंपाउंड विद मेनी एलिमेंट्स। कार्बन क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कार्बन है ग्रुप 14 का एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और ये बहुत से एलिमेंट के साथ कंपाउंड आता है। हमें कार्बन का कंपाउंड क्लोरीन के साथ बनाना है। किसका साथ बनाना है? तो ऐसे देखो, ये कार्बन है ना, कार्बन का क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाना है आपको। कार्बन का क्लोरीन के साथ, कार्बन का क्लोरीन के साथ, कार्बन का, देखो पहले लिखो कार्बन, पहले कार्बन लिख दो, फिर क्लोरीन लिख दो, लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी यहां लिख दो, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 को लिखेंगे नहीं, कंपाउंड बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तब ना फायर एक्सटिंग्विशर होता है, क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर। फिर कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का ऑक्सीजन से तो दुनिया को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हो गया क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस और डॉट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें किससे दिखाते हैं? क्रॉस से कि डॉट से? डॉट से दिखाते हैं। इन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस में दोनों से दिखाते हैं, क्रॉस से भी डॉट से भी, दोनों से दिखाते हैं वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अरे वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को दोनों से दिखाते हैं, क्रॉस से और डॉट से। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। देखो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया। हाँ वेरी गुड, क्या हो गया? 2 8 7। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? 2 8 7, 2 8 7। तो ये बना ऐसे, और ये बना पहला सेल, ये दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप? 2। पहले सेल में 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दो, और फिर 7 दिखा दो, 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7 दिखा दो, ऐसे दिखा दो, 2 8 7। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्लोरीन मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में होता है ऐसे, Cl और एक Cl यहां लगा दो। ठीक है, अब वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने? 7। तो एक इसका यहां दिखा लो, एक इसका, दोनों का यहां दिखा लो, 6 यहां दिखाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 1 2 3 4 5 6। अब इसको 8 पूरे करना है, तो 8 पूरे ऐसे कर लेगा, इसको 8 पूरे करने 8 पूरे ऐसे कर लेगा। क्योंकि घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे दिखाना आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटिनेशन एबिलिटी होती है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की। इट इज एक्सिबिटेड बाय, देखो मैंने बताया ना कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मान होता है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना, और कैटिनेशन कार्बन और सिलिकॉन दिखाते हैं, कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि दोनों की टेट्रा वैलेंसी होती है। दोनों की क्या होती है? हाँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन है, इसकी वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिलिकॉन है, इसकी वैलेंसी में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है वो क्या शो करता है? कैटिनेशन। तो हु शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन? आंसर है कार्बन। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इट इज एक्सिबिटेड बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन।
कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, गिव रीजंस। कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे, कौन से ज्यादा स्टेबल होंगे? तो जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन इंसुलेटर होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जो बड़ी केमिस्ट्री है वो कार्बन ने बना रखी है, सो कार्बन एक इंसुलेटर है, तो स्टेबिलिटी तो कार्बन के मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, कैटेगनेशन क्या होती है? एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों कैटेगनेशन शो करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटेगनेशन ऑफ द टू एलिमेंट, मतलब कार्बन और सिलिकॉन में कौन अच्छा कैटेगनेशन करेगा। एक्चुअली जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। आप वर्ड यूज कीजिए स्टेबल। कार्बन के बॉन्ड स्टेबल होते हैं और सिलिकॉन के बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए कार्बन अच्छा कैटेगनेशन शो करेगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। और कार्बन क्या होता है? इंसुलेटर। और सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर। और कार्बन क्या होता है? इंसुलेटर। कार्बन क्या होता है? और सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन टू कार्बन एटम एंड शो एडिशन रिएक्शन। इथेन को और एथीन को हमें डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना है हमें? डिस्टिंग्विश। कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी। एंड शो एडिशन रिएक्शन, ये भी सही, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो एडिशन रिएक्शन। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन फ्रॉम एथीन। एक टेस्ट मुझे देना है, एथीन को इथेन से डिस्टिंग्विश करना है। क्या करना है? मतलब अंतर पैदा करना है। देखो ये है ना, ये वाली रिएक्शन बोल रहा है, जैसे ये सी होता है ना हमारा, जैसे ये सी है, ये सी है और ये आर है, ये आर है और ये सी एल्काइल ग्रुप है और ये सी डबल बॉन्ड है और ये आर है और ये आर है। ये रिएक्शन बहुत मिलेगा देखने को आपको। ये H2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेते हैं, निकिल और प्लेटिनम, निकिल और प्लेटिनम। अब एक एक यहाँ लगा देता हूं, तो इसी तो एडिशन कहते हैं हम। इसे क्या कहते हैं हम? एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन हो गया ना। क्या हो गया इसमें? इसमें एडिशन हो गया। क्या हो गया इसके अंदर? एडिशन हो गया। क्या हो गया इसके अंदर? एडिशन। और ये रिएक्शन किसमें यूज होती है? इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वनस्पति घी बनाने में ऑयल वाला रिएक्शन है। तो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और ये रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक है। देख अब ये ध्यान है ना, एडिशन रिएक्शन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, जबकि कल जो रिएक्शन बताई थी सब्स्टिट्यूशन, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन एंड कंबशन। सब्स्टिट्यूशन एंड कंबशन वो कौन शो करते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें डिस्टिंग्विश करना है। गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एथेन एंड एथीन। एथेन एंड एथीन को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, देखो इसको मैं डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकता हूं। मान लो ये मेरा एथीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है। अगर मैं इसमें ब्रोमीन डाल दूं, क्या डाल दूं मैं? ब्रोमीन, ब्राउन कलर का लिक्विड ब्रोमीन डाल दिया, तो एक एक ब्रोमीन यहाँ लगा दो। ये CH2Br और एक ब्रोमीन तुम्हारे पास यहाँ लग गया CH2Br। ये प्रोडक्ट बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देखो ये 1 है और ये 2 पे, 1 और 2 पे 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो आ गया। 1,2 डाइब्रोमो और 2 कार्बन है तो इथेन आ गया। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और ये एक कलरलेस प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये कलरलेस प्रोडक्ट है। तो इस कलरलेस प्रोडक्ट का बनना ही कंफर्म करेगा यस कि हमारे पास एथीन है। हमारे पास क्या है? एथीन। ठीक है, तो एथीन को हम टेस्ट कर सकते हैं किससे? ब्रोमीन से। किससे टेस्ट कर सकते हैं? एथीन में ब्रोमीन डाल दीजिए और 1,2 डाइब्रोमो इथेन का बनना ये कंफर्म करेगा कि यस वी हैव एथीन, वी हैव एथीन। ठीक है, वी हैव एथीन। तो गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेन एंड फ्रॉम द एथीन। तो ये तो हो गई हमारी एथीन, हो गई। क्या हो गई हमारी? एथीन। तो अब एथीन तो देखो ब्रोमीन के साथ 1,2 डाइब्रोमो इथेन दे देगा। अब इथेन क्या करेगा? इथेन क्या? तो इथेन ब्रोमीन के साथ नो रिएक्शन लिख देना। इथेन प्लस ये इथेन है CH3 CH2, CH3 ये सिंगल बॉन्ड लगाओ ना, ये CH3 CH2, ये हमारे पास क्या है? इथेन तो C2H6 होता है ना, इथेन C2H6 होता है इथेन, यानी CH3 CH3 है। CH3 CH3 इथेन हो गया। तो इथेन में ब्रोमीन डालो तो लिख देना नो रिएक्शन। क्या लिख देना? नो रिएक्शन। तो इथेन का ब्रोमीन से कोई रिएक्शन नहीं होगा। इथेन का, तो इथेन का ब्रोमीन से कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि इथेन का ब्रोमीन से 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट टू बिटवीन इथेन एंड इथेन, इथेन एंड एथीन। ठीक है, तो इथेन क्या होता है? CH3 CH3, CH3 CH3 ब्रोमीन के साथ नो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें इसको मैचिंग करना है। देखो सिंपल सा, बहुत बार बता चुका हूं मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन। क्या होता है? एस्टरिफिकेशन। ये बन गया ना, एस्टर बन गया ना, तो दिस इज योर एस्टरिफिकेशन। तो ये जो गया यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। और निकिल का एडिशन क्या हो गया? ये अभी बताया मैंने आपको, ये एडिशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एथीन देखो सुनो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया ना, तो एडिशन ही तो है ये। और एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल होता है। निकिल एक तरह का कैटलिस्ट है। निकिल क्या एक तरह का कैटलिस्ट है। और ये तो सनलाइट की एस से बताया था सब्स्टिट्यूशन। एस से क्या बताया था कल तुम्हें? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है? एल्केन। और ये क्या है? सपोनिफिकेशन। ये क्या है? नहीं, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनना है तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये सॉल्ट है ना, ये सोडियम एसिटेट सॉल्ट है और ये वाटर है, तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो गया?
बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 100% रखा हुआ है क्वेश्चन, 100% ऐसे क्वेश्चन रखे हुए। समझ में आ गया? बोल बच्चों, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सुनिए, राइट द कह रहा है मुझसे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के सारे आइसोमर्स लिखे हैं। बच्चों आइसोमर्स की स्टोरी थोड़ा सुनिए, बता, मैंने कल भी आपको बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं आइसोमर्स के बारे में, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ब्यूटेन क्वेश्चन है, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन के दो आइसोमर बताए थे मैंने, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ब्यूटेन के दो आइसोमर्स मैंने आपको कल बताए थे, एक तो एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स। मैंने कैसे लिखा था ब्यूटेन को? मैंने बोला था ब्यूटेन को आप ऐसे लिख लो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया एन ब्यूटेन। क्या हो गया ये? नाउ दिस इज योर एन ब्यूटेन। ये क्या हो गया? एन ब्यूटेन। फिर मैंने लिखा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH3 CH CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया ये? 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल है ना, सो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया ये? 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, है ना। अरे 2 पे मिथाइल है ना, अरे CH3 मिथाइल होता है और CH4 मीथेन, और जो जिनके पीछे YL आता है उन्हें एल्काइल कहते हैं ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकते। तो ब्यूटेन के हो गए दो आइसोमर्स, कौन कौन से? एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब ऐसे मैंने बनाए थे पेंटेन के। किसके बनाए थे मैंने? तो CH3 लिखो, यहाँ पे CH2 लिखो, CH2 लिखो, CH2 लिखो, CH3 लिखो। ये स्ट्रेट चेन है, तो हो गया एन पेंटेन। क्या हो गया? एक तो इसका ये बन गया था और एक इसका ये बन गया था, CH3 CH, ये बन गया था CH3 और ये बन गया था CH2 और ये बन गया था CH3। यहां से काउंट करो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल। देखो 2 पे मिथाइल और 4 पे काउंटिंग खत्म हुई है, तो ब्यूटेन आ गया ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और फिर इसका ऐसे लिखो, CH3, ये C यहाँ लिखो, ये CH3 यहाँ लिखो, ये CH3 यहाँ लिखो और ये CH3 यहाँ लिखो। काउंटिंग ऐसे करो 1 2 3। तो 2 पे अब 2 मिथाइल है, तो 2,2 लिखो। क्या लिखो? 2,2 यहाँ लिखो डाइमिथाइल। क्या लिखो यहाँ पे? 2,2 डाइमिथाइल। काउंटिंग 3 पे खत्म होगी, प्रोपेन आ गया। क्या आ गया? प्रोपेन। तो ये कितने आइसोमर्स हो गए इसके पेंटेन के? 3 हो गए। तीनों के नाम याद रखना, बनाना कैसे वो याद रखना। ठीक है, अब इसने बात कर दी हेक्सेन की। हेक्सेन हो गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस। ठीक है, हेक्सेन में क्या होगा बच्चों? हेक्सेन के एक 3 CH3 CH2 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 CH3, ये एन हेक्सेन हो गया। एक आइसोमर तो इसका एन हेक्सेन हो गया। एक आइसोमर क्या हो गया इसका? एन हेक्सेन। एक तुम इसे ऐसे बना सकते हो, CH3 CH, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे ऐसे काउंट करो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है? 1 2 3 4, अच्छा एक और बना दो, CH2 एंड CH3, एन हेक्सेन हो गया। एक इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। एक आइसोमर इसका ही हो गया, एन हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। मैं इस CH को इधर, मैं CH3 को इधर भी लगा सकता हूं, तब भी बात बन सकती है। CH3 CH2, आप इस CH3 को नीचे लगा दो। ठीक है, अब बना लो ऐसे CH2 CH3। ठीक है, अब इधर से, अब इधर से भी काउंटिंग कर लो, चाहे उधर से 3 नंबर यही आएगा। अब 3 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे कौन सा ग्रुप है? काउंटिंग खत्म हुई 5 पे, तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। 3 मिथाइल हो गया ना, 3 मिथाइल, और काउंटिंग 5 पे खत्म हुई तो पेंटेन हो गया। अरे ऐसे काउंट करो 1 2, इधर से भी काउंट कर सकते हो। एक्चुअली हमें काउंट ऐसे करना होता है कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो इसे ज्यादा नंबर मिल जाता 5, तो इधर से काउंट करो 2 मिलेगा, 2 2 2 2 वाली काउंटिंग करो। ऐसे काउंट करो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो एक आइसोमर हो गया एन हेक्सेन, एक हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, एक हो गया इसका 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? अभी और भी हैं, या एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, एन हेक्सेन का चल रहा है मेरा, एक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3C। अब एक CH3 यहां लगा दो, एक CH3 यहां लगा दो और एक CH2 यहां लगा दो, एक CH3 यहां लगा दो। अब काउंट करो 1 2 3 4, तो 2,2 डाइमिथाइल आ गया, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, और ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ये हो गया इसका चौथा आइसोमर, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? 4 हो गए इसके, एन हेक्सेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। मेरे ख्याल से एक इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, एक CH3 में यहां लगा दूं, है ना, और एक CH3 में यहां लगा दूं। ठीक है, और एक CH2 यहां लगा के एक CH3 में यहां लगा दूं। अभी भी ये वही फॉर्मूला देखो। अब मैंने यहां से काउंट करा 1 2 3 4 5, ये ज्यादा हो गए आपकी बार, 6 7 ज्यादा हो गए ना, गलत नहीं हो गए? तो इसको तो नहीं बन, ये नहीं बन पा रहा है। थोड़ा ऐसे बना के देखो, CH3 यहाँ लगाओ, एक CH यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ लगा दो, फिर CH2 लगा दो, फिर CH यहाँ लगा दो, फिर CH3 यहाँ लगा दो एंड फिर CH3 यहाँ लगा दो। अब भी ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा इसका। कितने हमने? 4 बना लिए ना, क्या बना लिए हमने? 4। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो सकता है क्या, CH3 CH यहाँ लगा दिया मैंने,
एक CH3 यहाँ लगा दिया और एक CH यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया। अब देखो, अब सही है, अब 6 है ना, 1 2 3 4, हाँ 6 है। अब इसका काउंट करो 1 2 3 4। अब 2 और 3 पे 2 मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल हो गया, 2,3 डाइमिथाइल। काउंटिंग 4 पे खत्म हुई तो ब्यूटेन आ गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से काम करना आपको हेक्सेन में। तो हेक्सेन में कौन सा आइसोमर बना इसका? 5वां। तो ये तो नहीं है ना आइसोमर, ये गलत बन गया था, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा बनाना आपको, ठीक है। तो ये हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हो गए? 5। कितने हो गए? 5। तो ये थोड़ा ध्यान रखना हेक्सेन के आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल? देखो ये एक कैसा रिएक्शन है? एडिशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड में निकल डाल रहे हो तो एक एडिशन रिएक्शन है। निकल जो होता है ना, निकल और प्लेटिनम और ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। इनका वर्क कैसा होता है? जैसे ही निकल है, जैसे क्या बच्चों, ये निकल है, ये निकल है, ठीक है, और ये प्लेटिनम है। तो इनका काम क्या होता है? कैटलिस्ट। क्या होता है? कैटलिस्ट। इनका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। क्या बढ़ाना? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट, ठीक है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, स्लो भी कर देते हैं। तो जो फास्ट करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, जो स्लो करते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। दूसरी अपनी सरफेस पे ना हाइड्रोजन को चिपका लेते हैं, हाइड्रोजन को चिपका लेते हैं अपनी सरफेस पे, जिसकी वजह से रिएक्शन को हाइड्रोजन सप्लाई कर देते हैं, रिएक्शन को हाइड्रोजन ये सप्लाई करते हैं। तो बिना इनके हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होगा। तो ये एडिशन रिएक्शन है और इसमें निकल का रोल एक्ट एज ए कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। विदाउट, जैसे पंडित जी शादी करा देते हैं ना फटाफट, वही होते हैं कैटलिस्ट। वो देर में भी करा सकते हैं, वो स्लो भी करा सकते हैं, फास्ट भी करा सकते हैं, तो वो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं वो? कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इस वाले का क्या रोल है? कंसंट्रेटेड H2SO4 का बताओ। यह भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है ये? तो इसका काम है पानी को बाहर निकालना, और ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये ऑक्सीडेशन है, ये एस्टरिफिकेशन है, ये ऑक्सीडेशन, ये एस्टरिफिकेशन, और ये एडिशन, और ये एडिशन। क्लियर हो गया बच्चों? अरे बोलो। तो यहां तक हम आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। एक सॉल्ट फॉर्म होता है और एक गैस बाहर निकलती है जब एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, लेट अस सी व्हाट हैपन। देखो सुनो, ये हमारा एथेनोइक एसिड है, CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, CH3CONA प्रोडक्ट बनेगा, प्लस के H2O बाहर, प्लस के CO2 बाहर, प्लस के CO2 बाहर, H2O बाहर और CO2 बाहर। एक सॉल्ट कौन सा बना? तो सॉल्ट तो सोडियम एसीटेट बना जब एथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। नेम द सॉल्ट X। तो सॉल्ट X कौन सा हो गया? CH3COONA। दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एंड गैस कौन सी बाहर निकली है? CO2। तो गैस कौन सी होगी? CO2। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus टू प्रूव दैट द इवॉल्व गैस इज वन व्हिच यू हैव नेम्ड, एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन तो ये लिख दिया। एक्टिविटी बतानी है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus टू प्रूव दैट द इवॉल्व गैस इज द वन व्हिच यू हैव नेम्ड। इवॉल्व गैस CO2 है, और CO2 का टेस्ट करने के बोल रहा है। CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे? तो CO2 का टेस्ट करने के आप लाइम वाटर में CO2 डाल देना, ठीक है। ये लाइम वाटर है और इसमें CO2 डाल देना। क्या देना इसके अंदर? CO2। और लाइम वाटर में CO2 डाल के कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O बनना चाहिए, मिल्की कलर हो जाना चाहिए। तो अगर लाइम वाटर में मैंने CO2 डाल दी ना, तो अगर मिल्की कलर का पदार्थ बन गया तो यह CO2 कंफर्म होगी। CO2 क्या होगी? कंफर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे मार्बल और लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल और। लेकिन बच्चों एक रिएक्शन ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर इस लाइम वाटर में मैं क्लोरीन डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा मेरा? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन के जो कंपाउंड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ही हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन्स। बोलो क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो कहां चला गया हमारा क्वेश्चन? वाटर हाइड्रोकार्बन्स हो गया। गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद टू एग्जांपल्स ईच। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे बॉन्ड कैसे हो? सिंगल हो। सारे का जैसे एग्जांपल लिखना है तो ये लिख देना, सर ये सैचुरेटेड है, इसका नाम प्रोपेन है। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन है। और ये लिख दिया ना, ये ऐसे डबल बॉन्ड लगा देना यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगा दिया ना, तो जब डबल बॉन्ड लगाओगे ना तो एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, बैलेंस को, है ना। ये प्रोपीन है। क्या है ये प्रोपीन है। क्या है? ये प्रोपीन है। तो ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। और भी लिख सकते हो अनसैचुरेटेड, जो खेलते रहो बैठे बैठे, CH3 CH2 CH2 लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ऐसे लिख दो,
ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटीन हो गया। क्या हो गया, पेंटीन। तो ये वाले और ये वाले कैसे, अनसैचुरेटेड। एक ट्रिपल बॉन्ड का बता दो उसको, एक ऐसे बता दो सर, ये देखो ये एथाइन है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड का एक और बता दो, ऐसे लिख दो, CH3 CH2 CH2 लिख दो और CH3 लिख दो, और ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा कैसे है, सैचुरेटेड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले वो सैचुरेटेड है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले वो कैसे हैं, अनसैचुरेटेड। वो कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सुनो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप तो हमने ये पढ़े थे ना, ये COS सर एक फंक्शनल ग्रुप ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, और एक ये होता है, बार बार है ना क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप का। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कीटोन है ना, ये है ना, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कौन सा हमारा, एल्कोहलिक, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। और ये कौन सा हमारा, ये कीटोन है, ये कौन सा हमारा, कीटोन है। और ये कौन सा ग्रुप है हमारा, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये सब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और इनके सफिक्स क्या क्या यूज करते हैं हम, इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ओई। क्या यूज करते हैं, इसका ऑल यूज करते हैं, इसका वन यूज करते हैं, इसका अल यूज करते हैं। ये ओइक हो गया, ऑल हो गया, वन हो गया, अल हो गया। इनके सफिक्स भी याद रखना। अभी ऊपर बैठो, इनके क्या याद करने तुम्हें, इनके सफिक्स भी याद करना। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो रही है। नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ, तुम बताओ इसका आंसर क्या है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लिख दोगे ना, बहुत बार लिख रखे हैं ना एडिशन रिएक्शन हमने। ओके, राइट द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला तो क्या होता है, CCl4। CCl4, एक सी यहां लगाओ, एक Cl यहां लगाओ, एक Cl यहां लगाओ, एक Cl यहां लगाओ, एक Cl यहां लगाओ, लगा दिया। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, इसके क्लोरीन का एक दिखा दो। ये कार्बन का एक है, क्लोरीन का एक है, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक, कार्बन का एक, क्लोरीन का एक, ठीक है। अब क्लोरीन के 7 होते हैं ना, तो 6 इसके यहां दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 8 पूरे करने हैं, तो 6 और 2 8 हो गए, और इसके 6 और 2 8 हो गए, और 6 और 2 8 इसके हो गए, और इसके 8 ऐसे हो गए, ठीक है। और इसके 6 और 2 8 हो गए ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। और सैपोनिफिकेशन कौन सी रिएक्शन होती है, अभी तो बताई मैंने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन कौन सी होती है बताइए। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, ये एस्टर होता है, CH3CO CH2 CH3, ये एस्टर हो गया। और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाता है हमारा, CH3CONA प्लस के CH3CH2OH, सोडियम एसीटेट और एथेनॉल, सोडियम एसीटेट और एथेनॉल। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, सो इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एस्टर का किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो वंस अगेन अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, सारी रिएक्शंस में अगर क्लियर करूं, अगर मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताऊं, कौन से बताऊं, तो ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल, CH3CH2OH में क्या डाल दो, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या डालते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड क्या प्रोडक्ट बना दो, एस्टर, वो सॉरी एथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर इन दोनों को आपस में डाल दो, जैसे ये एथेनॉल है और ये तुम्हारी क्या है, CH3COH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3CO CH2 CH3, क्या बन गया, एस्टर, और H2O बाहर हो गया। H2O क्या हो गया, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, इसके पानी को बाहर निकाल दिया। ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन है। ये कौन सी है, एस्टरिफिकेशन। समझ में आ गया, ये करते रहना बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। तो हमारे हो गए हैं क्वेश्चन 50 तक, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे कल, ठीक है। चलो बंद।